हेलो माय डियर वर्गोस, ये जुलाई के लिए मिड मंथ की रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं रिवर्सल्स यूज़ कर रही हूँ सो दैट सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सके। चूँकि ये कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड है और इसलिए आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने कार्ड्स जो हैं वो पहले से ही शफल करके स्प्रेड किए हुए हैं। ओके, सो सिचुएशन इस तरह की है कि वर्गोस जो है वो एक किस्म के डिनाइल में नज़र आ रहे हैं, या आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो शख्स जो है या वो खातून जो है वो एक किस्म की डिनाइल में नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे क्लूज़, बहुत सारी बातें सामने होने के बावजूद भी आप ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप या कोई कनेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप दोनों में से किसी एक ने डेफिनेटली ये अज्यूम कर लिया था कि यहाँ पे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ मौजूद है जो कि बेसिकली नहीं मौजूद था, क्योंकि उसकी फ़ाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक थी। उसकी फ़ाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक थी और शायद इस सारी सिचुएशन के अंदर 2 से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व थे। जिस तरह लेडी डियाना ने कहा था कि ये शादी जो है वो टू क्राउडेड थी, तो यहाँ पे भी ये कुछ इसी किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। इसी वजह से चूँकि इसकी फ़ाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए ये बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो गया। होना तो ये चाहिए था कि आप जो हैं वो इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, लेकिन आपने बजाय इसको एक्सेप्ट करने के आपने एक किस्म का इसके ऊपर रेजिस्ट किया है और जैसे एक ज़िद करते हैं कि नहीं ये मौजूद है, नहीं मैं सही समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। एक उस टाइप की फ़ीलिंग है। लोगों ने आके अगर आपको कोई बातें समझाने की, आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने कोशिश की, तो वो आपने एक्सेप्ट नहीं की। अब आपको ये लगता है कि जी जो सिचुएशन है उसमें मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, या मेरे साथ तो मुझे तो क्लियरली बताया नहीं गया। हालांकि जो यहाँ कार्ड्स का स्प्रेड है उसमें ये नज़र आता है कि बेसिकली चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इसलिए बिट्रेल की तो कोई बात ही नहीं थी। इसके बावजूद आप ज़हनी तौर पे इस बात पे मुर्तकिज़ हैं और आपका फोकस इस पॉइंट के ऊपर है कि मेरे साथ किसी किस्म की चीटिंग हुई है और धोखा हुआ है। हालांकि ये बात जो है ये सच नहीं है। इसके बावजूद, इस सारी सिचुएशन के बावजूद आप मुसलसल यहाँ पे इंतज़ार की कैफियत में हैं। हालांकि ये इंतज़ार जो है ये बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए करना, लेकिन इसके बावजूद आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपको यकीन है कि आपका पर्सन जो है वो वापस आ जाएगा। और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम हो रहा। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो बहाल हो जाएगी। इसी वजह से आप जो है ये सिचुएशन छोड़ के जाने को तैयार नहीं हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इंतज़ार किया, मैंने इस पॉइंट पे खड़े होकर यहाँ पे इंतज़ार किया, तो मेरा पर्सन जो है वो वापस आ जाएगा लाजमी। हालांकि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बॉटम पे भी मेरे पास जो कार्ड है वो टावर का कार्ड है। सो एक डिनाइल है, एक चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने की बात है। हालांकि चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और अगर एग्जिस्ट करती भी थी किसी हद तक, तो वो अब ख़त्म हो चुकी हुई हैं। जो आपके लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी में एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आपको अकेले बैठ के दुनिया से कट ऑफ होके सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हुआ है, आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, हुआ क्या है। वो सारे डॉट्स जो हैं उनको जोड़ने की ज़रूरत है, सो दैट आपको समझ आ सके कि यहाँ पे रुकना, यहाँ पे इंतज़ार करना एक बेकार की कोशिश है और यहाँ पे कोई चीज़ भी आपको हासिल नहीं होगी। या तो सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अगर एग्जिस्ट किसी दर्जे में करती भी थी तो बहरहाल अब ख़त्म हो गई है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली जो है वो ग्रूम करें। इसके लिए आप किसी घर के बुज़ुर्ग से भी मदद ले सकते हैं, किसी गुरु से और टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आपको एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है जो कि आपको हील कर सके इस सारी सिचुएशन के अंदर, और आपको जिन बातों की आपको समझ नहीं आ रही है, एक जो विज़डम होती है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है, वो उससे आपको चीज़ों को क्लैरिफाई कर सके। मेरा ये ख़्याल है कि
वो सारे वर्गोस जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जो इस सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं और जो जिनका ये ख्याल है कि अगर मैं कुछ अर्सा और इंतज़ार करूं, अगर मैं कुछ अर्सा यहाँ पे और मौजूद रहूं, अगर मैं कुछ अर्सा इसी पोजीशन में रहूं तो डेफ़िनेटली मेरा पर्सन वापस आ जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात के ऊपर गौर करने की, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक जिसको गलतफ़हमी कहते हैं वो है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स आपकी तरफ जो है वो वापस आ रहा है। बहुत मुश्किल है, कोई इस तरह का बज़ाहिर सीन ही नहीं नज़र आ रहा। 2 कार्ड्स हैं मेरे पास 10 के नंबर के साथ जो कि एंडिंग के बारे में बात करते हैं। आपको ये लग रहा है कि ये एंडिंग जो है बिट्रेल के ऊपर हुई है, हालांकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये एंडिंग इसलिए है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ओके, सो ये रीडिंग थी वर्गोस के लिए। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग किस्म का मैसेज है आपके लिए। आई होप नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी बात पता चलेगी आपकी तरफ से। मुझे आप फीडबैक दीजिएगा इसके ऊपर। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।